बेटी की शादी के बाद दीवार पर लगी घड़ी ने आवाज की। बूढ़े आदमी कुर्सी पर बैठे घड़ी को बस ताके जा रहा था, आंखों में आंसू लिए। अब तक शाम के 8 बज चुके थे। बूढ़े की पत्नी ने उन्हें सतावना दी क्योंकि उन्हें इस चीज का एहसास था कि वो रो क्यों रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को कल ही विदाई दिया था और उनका घर का दोबारा ही सिर्फ मकान में बदल चुका था। तुम जानती हो, मैं कभी अपनी दवाई लेना नहीं भूलता था, उन्हें कबूल किया क्योंकि आप हमेशा भूल जाते थे। हमारी बेटी सीमा आपको हर रोज इस बारे में याद दिलाती थी। उनकी पत्नी ने कहा, नहीं, वो सिर्फ एक बहाना था। मैं अपनी दवाई लेना कभी नहीं भूलता था। मुझे बस अच्छा लगता था जब वो मुझे ठीक 8 बजे रोकती थी। उन्होंने यहाँ रहस्य कबूल किया। पत्नी के चेहरे में एक खुशी की मुस्कान आ गई। उन्होंने आगे कहा, देखो आज 8 बज चुके हैं और मैं सीमा को बहुत याद कर रहा हूँ क्योंकि आज वो नहीं है रोकने के लिए। अगले ही पल उनका मोबाइल बजता है। उन्होंने मोबाइल खोलकर देखा तो उसमें सीमा का एक मैसेज आया हुआ था। पापा, यहाँ आपकी दवाई की समय है, जल्दी से उन्हें ले लो। बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी का मैसेज पढ़ा। उन चंद शब्दों ने ही उस बूढ़े युगल को खुशी से भर दिया था कि उनकी बेटी पराई होकर भी पराई नहीं हुई। सीमा के पिता खुशी थे कि कम से कम उनकी बेटी अब भी उनके साथ जुड़ी हुई है और हमेशा ऐसी ही रहेगी। इसीलिए उन्होंने एक स्माइल में जवाब दिया। उधर सीमा का मोबाइल बजता है, लेकिन मोबाइल संतोष के हाथ में था। संतोष ने मैसेज को देखकर और उन्हें डिलीट करने लग गया, लेकिन फिर भी एक आखिरी मैसेज जो पापा का आया हुआ था उसे डिलीट नहीं कर पाया क्योंकि उसी समय सीमा बाथरूम से कमरे में आती है। जैसी सीमा उसके पास पहुंची, उसने तुरंत बिस्तर पर मोबाइल फेंक दिया। सीमा ने आते ही अपना मोबाइल चेक किया। उसने अचानक संतोष से सवाल किया, अरे पापा ने मुझे ये स्माइल क्यों भेजा है? संतोष मुस्कुराया और कहा, मैं क्या जानूं। उस दिन पहली बार संतोष ने सीमा की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया था क्योंकि वो डॉक्टर होने के अलावा अब एक पिता भी था। सो गाइस, आपको कहानी पसंद आई होगी तो एक लाइक तो बनता है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।